हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। जैसा कि हमने हमारी पिछले क्लास में देखा था, हमने पढ़ लिया फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में। हमने देखा था कि जो लॉजिक गेट होता है, लॉजिक गेट के सेट को क्या बोला जाता है। लॉजिक गेट के सेट से हमारा बनता है फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप के सेट से क्या बनता है? फ्लिप फ्लॉप के सेट से बनता है रजिस्टर्स। रजिस्टर। और रजिस्टर्स के सेट से क्या बनता है? रजिस्टर्स के सेट से बनता है सीपीयू। और हमने देखा था कि सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है एमयू, मेमोरी यूनिट। हमने कल एक क्वेश्चन भी देखा था कि जो है कि कंप्यूटर को जो सेल्फ इंस्ट्रक्शंस देता है ना, वो कौन देता है? तो सीपीयू को सेल्फ इंस्ट्रक्शंस देता है, वो कौन देता है? वो देती है हमारी कंट्रोल यूनिट। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एक एग्जाम में। अब देखते हैं हम मेमोरी यूनिट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है? मेमोरी यूनिट होती है सेट ऑफ रजिस्टर्स। मेमोरी यूनिट होती है हमारी सेट ऑफ रजिस्टर्स। अब जब ये सेट ऑफ रजिस्टर्स के सेट बनाए जा रहे थे, तब एक आदमी था, जॉन वॉन न्यूमैन। ये नाम इम्पोर्टेंट है, जॉन वॉन न्यूमैन। इन्होंने क्या कहा जब सीपीयू का आर्किटेक्चर तैयार किया जा रहा था, सीपीयू की संरचना तैयार की जा रही थी, तो जॉन वॉन न्यूमैन था, उसने कहा कि सीपीयू जो हम बनाते हैं ना, उसकी एक संरचना होनी चाहिए, उसका एक आर्किटेक्चर होना चाहिए कि उसमें कैसे रजिस्टर्स होने चाहिए, कैसे उसमें एएलयू काम करेगा, कैसे उसमें सीयू काम करेगा। तो ये पूरी की पूरी संरचना थी जो ये बना के दी इन्होंने। और इसने अपनी संरचना को नाम दिया। इसने अपनी संरचना को क्या नाम दिया? वो नाम दिया इन्होंने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। दोबारा देखो, जब सीपीयू की संरचना तैयार की जा रही थी, तो जॉन वॉन न्यूमैन ने बोला कि सीपीयू को बनाते हैं ना, तो उसकी एक संरचना होनी चाहिए कि उसमें रजिस्टर्स कैसे काम करेंगे, एएलयू क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, सीयू क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा। तो ना इस सभी का एक आर्किटेक्चर होना चाहिए। तो इन्होंने ना एक संरचना बना के दी, एक आर्किटेक्चर बना के दिया। उस आर्किटेक्चर का नाम रखा इन्होंने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अब एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या था कि जो हमारा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है, इसमें कितने रजिस्टर्स इसमें कितने रजिस्टर का कॉन्सेप्ट होता है? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में कितने रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है? इसमें दिया गया है 7 रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट। अब ये 7 रजिस्टर कौन कौन से हैं, इनके नाम जानना इम्पोर्टेंट है। ये हमारे 7 रजिस्टर्स हैं। पहला रजिस्टर है MDR या फिर MBR, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरी डेटा रजिस्टर या फिर मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर या फिर मेमोरी बफर रजिस्टर। दूसरा रजिस्टर है हमारा MAR या फिर AR। इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या फिर AR की होती है एड्रेस रजिस्टर। अब एक नेक्स्ट हमारा जो रजिस्टर है, उसका नाम है PC। PC की फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम काउंटर। ये जो हम फुल फॉर्म्स लिख रहे हैं इनकी, ये ना एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी हैं। अब हमारा चौथा कौन सा होता है रजिस्टर? वो होता है हमारा एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट रजिस्टर है IR।
जिसकी फुल फॉर्म है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट है हमारा आईडी, जिसकी फुल फॉर्म है इंस्ट्रक्शन डिकोडर। और लास्ट है हमारा इनपुट आउटपुट रजिस्टर। इनपुट आउटपुट रजिस्टर, ये हमारे 7 रजिस्टर्स हैं, जो है MDR या फिर MBR, MAR या फिर AR, फिर PC, एक्यूमुलेटर, IR, ID और इनपुट और आउटपुट रजिस्टर्स। अब देखते हैं कि ये काम क्या करते हैं और ये कैसे काम करती है। सबसे पहले देखते हैं हम MDR को, MDR या फिर MBR। MDR की फुल फॉर्म देखी हमने, मेमोरी डाटा रजिस्टर या फिर मेमोरी बफर रजिस्टर। ये क्या काम करते हैं, हमने एक डायग्राम देखा, हमने बहुत बार बनाया है कि हार्ड डिस्क से डेटा जाता है रैम में, रैम से डेटा जाता है CPU में, CPU से डेटा कहाँ जाता है, मॉनिटर स्क्रीन पर। रैम से यहाँ से इनपुट दी जा रही है, यहाँ से प्रोसेसिंग हो रही है और यहाँ से आउटपुट निकल रही है। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन है कि जो रैम से डाटा दिया जा रहा है CPU को, वो CPU में कहाँ पे पहुँचता है। रैम से डाटा CPU में कहाँ पहुँचता है, कहाँ पहुँचता है वो डाटा पहुँचता है रजिस्टर्स में। और रजिस्टर्स भी तो हमारे साथ हैं, इन 7 में से कहाँ पहुँचता है, इन 7 में से सबसे पहले पहुँचता है वो हमारा डाटा MDR या फिर MBR रजिस्टर में। अब एक क्वेश्चन आया था एक एग्ज़ाम में कि जो बफरिंग है, आपने सुना होगा कि बफरिंग हो रही है, वीडियो अच्छे से नहीं चल रही, तो जो बफरिंग शब्द है ना, बफरिंग वर्ड, ये किससे रिलेट करता है, ये किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है MBR से। इसका आंसर होगा MBR, ये MBR से रिलेट करता है। अब आपको पता होगा बफरिंग का, चलो जिसको नहीं पता वो देख लो कि जैसे हो रहा है कि यहाँ है रैम से डाटा CPU को जा रहा है, CPU में रजिस्टर्स हैं और CPU से फिर डाटा मॉनिटर पर आ रहा है। इसमें लगा हुआ है MDR और MBR। ये ऐसे लगा लो कि ये एक है, जब यहाँ से डाटा आ रहा है, जब तक ये जब हमारे इंटरनेट की स्लो स्पीड होती है और जो वीडियो का डाटा होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इंटरनेट स्लो होने की वजह से वो स्पीडली तो आ नहीं पाता, तो क्या होता है कि हमारा डाटा इतना ही आया, जब तक ये पूरा नहीं भरेगा डाटा से तब तक ये आगे नहीं भेजेगा। तो जिसकी वजह से हमें क्या दिखता है, कंप्यूटर पर लोडिंग दिखती है, बफरिंग दिखती है, वीडियो रुक जाती है। तो ये किससे रिलेट है, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है MBR से। MBR की फुल फॉर्म है मेमोरी बफर रजिस्टर। ये फुल फॉर्म याद कर लेना, ये फुल फॉर्म्स इम्पोर्टेंट हैं। अब आगे आता है हमारा नेक्स्ट रजिस्टर, जिसका नाम है MAR या फिर AR। चलो इसको देखते हैं नेक्स्ट रजिस्टर्स को, MAR या फिर AR, जिसकी फुल फॉर्म है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या फिर एड्रेस रजिस्टर। ये क्या काम करता है हमारे CPU में, ये काम करता है कि CPU में जो डाटा रैम से भेजा जा रहा है ना, वो रैम से किस लोकेशन पे भेजा गया है। CPU के पास डाटा कहाँ से आया, रैम से। अब जो डाटा उठ के आया है ना, वो रैम की किस लोकेशन से उठ के आया है, इसकी इंफॉर्मेशंस रखता है MAR। अब नेक्स्ट रजिस्टर देखते हैं, नेक्स्ट रजिस्टर है हमारा PC की फुल फॉर्म क्या थी, प्रोग्राम काउंटर। क्या थी फुल फॉर्म, प्रोग्राम काउंटर। ये प्रोग्राम काउंटर क्या काम करता है,
ये प्रोग्राम काउंटर काम करता है कि अभी हमारे कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम चल रहे हैं और इसके बाद नेक्स्ट कौन सा प्रोग्राम आएगा। मान लो हमारा जो सीपीयू है उसमें कर रहा है हमारा डाटा 1 रन, डाटा 1 इसमें रन कर रहा है, और आगे आने वाला डाटा है जो रैम में इंतज़ार कर रहा है वो है डाटा 2। तो इस चीज़ की इंफॉर्मेशन पीसी के पास होती है कि एट प्रेजेंट कौन सा डाटा रन कर रहा है और कौन सा डाटा इसके बाद रन करेगा, ये इंफॉर्मेशन पीसी में होती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट रजिस्टर एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर, अब एक्यूमुलेटर की देखते हैं। एक्यूमुलेटर क्या काम करता है, जैसे हमें पता है कि जो हमारा सीपीयू है उसके 3 पार्ट हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। जो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, मान लो कुछ भी है, 2 इंटू 2 है 4 है, 4 प्लस 1 है 5 है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारा एक्यूमुलेटर क्या काम करता है, जो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ने काम किया है, जो हमारा एएलयू ने काम किया है, उसको टेम्परेरी के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए एएलयू के किए गए काम को है, एएलयू की प्रोसेस को टेम्परेरी टाइम के लिए अपने अंदर स्टोर करता है। तो क्या कहा जाता है, तो मोटे मोटे तौर पर बोला जाता है कि जो एक्यूमुलेटर है ना वो एएलयू की सहायता करता है, वो एएलयू की सहायता करता है। अब नेक्स्ट रजिस्टर है हमारा आईआर रजिस्टर, सॉरी आईआर मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट है हमारा आईआर जिसकी फुल फॉर्म है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। आईआर को देखते हैं क्या काम करता है। ये सीपीयू में जो सबसे पहले डाटा आया वो कहाँ से आया, रैम से आया। वो रैम की किस लोकेशन से आया वो सब बता दिया एमएआर ने, वो सब एमएआर ने बता दिया। अब वो जो डाटा आया था वो हमारे सीपीयू में कहाँ पे पहुँचेगा, सबसे पहले वो पहुँचेगा एमडीआर में या फिर एमबीआर में। सबसे पहले डाटा की लोकेशन यहाँ से पता चल गई कहाँ से उठ के आया था, फिर डाटा पहुँच रहा है एमडीआर या फिर एमबीआर में। फिर एमबीआर और एमडीआर को में डाटा पहुँच गया। आईआर रजिस्टर को करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि आईडी रजिस्टर क्या होता है। आईआर को हम बाद में करेंगे, पहले देखो आईडी क्या होता है। आईडी की फुल फॉर्म क्या थी, इंस्ट्रक्शंस डिकोडर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। अब हमें पता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को ही समझ पाता है, हमारी लैंग्वेज उसको समझ नहीं आती। और मशीन लैंग्वेज किस में लिखी जाती है, 0 और 1 की फॉर्म में लिखी जाती है। तो जो सीपीयू के पास कोई भी डाटा आता है तो उसे 0 1 की फॉर्म में बदलना पड़ता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज ही समझ पाएगा, वो दूसरी लैंग्वेज नहीं समझ पाता सीपीयू। तो जो आईआर में डाटा था ना, जो आईआर में जो डाटा आता है उसको क्या करता है आईडी उसको करता है कि 0 1 की फॉर्म में चेंज कर लेता है, 0 1 की फॉर्म में चेंज कर लिया। रैम से डाटा उठ के आया एमडीआर में, एमडीआर से डाटा पहुंचा दिया आईडी में। आईडी ने क्या किया, उस डाटा को 0 और 1 की फॉर्म में चेंज कर लिया। अब 0 1 की फॉर्म में चेंज करने के बाद डाटा पहुंच गया आईआर में। अब देखते हैं कि आईआर क्या काम करता है। आईआर काम करता है कि जो डाटा एमडीआर से उठ के किस में आया था, आईडी में आया था, आईडी ने उसको चेंज किया था 0 और 1 की फॉर्म में। एमडीआर से कहाँ आया था डाटा, आईडी में, और आईडी से कहाँ आया डाटा, आईआर में। आईआर में डाटा आने के बाद उसकी जो फाइनल प्रोसेसिंग है डाटा की, जब डाटा आईआर में आ जाता है तो उसके बाद उस डाटा की फाइनल प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं किसका क्या काम होता है। जो एमडीआर है
वो क्या होता है, सीपीयू में रजिस्टर है ये सातों के सातों सीपीयू में रजिस्टर होते हैं। जो रैम से डाटा उठ के आ रहा है सीपीयू में, वो कहाँ पे पहुंचता है, सबसे पहले वो एमडीआर में पहुंचता है। रैम की किस लोकेशन से आया है ये चीज़ कौन बताता है, ये एमएआर बताता है। पीसी होता है प्रोग्राम काउंटर, मतलब एट एट प्रेजेंट एट ए टाइम कौन सा डाटा रन कर रहा है और नेक्स्ट कौन सा डाटा आएगा हमारे सीपीयू में, इसकी इन्फॉर्मेशन पीसी को होती है। एक्यूमुलेटर क्या होता है कि ये एएलयू की सहायता करते हैं। ये टेम्परेरी टाइम के लिए जो एएलयू की कैलकुलेशंस होती हैं उनको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। फिर आता है हमारा आईडी, जो डाटा हमारा एमडीआर में था वो डाटा हमारा आईडी में पहुंच जाता है और आईडी उसको 01 में कन्वर्ट कर देती है और 01 में कन्वर्ट करके आईआर को दे देती है। आईआर फिर उस पर फाइनल प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इनपुट आउटपुट रजिस्टर, लास्ट बच गया ये इनपुट आउटपुट रजिस्टर। इनपुट आउटपुट रजिस्टर क्या होता है कि सीपीयू के पास किस इनपुट से डाटा आया है और वो किस आउटपुट से बाहर जाएगा, किस आउटपुट डिवाइस पे वो शो किया जाएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन किसको होती है, इसकी इन्फॉर्मेशन होती है इनपुट आउटपुट रजिस्टर को। सीपीयू के पास डाटा किस इनपुट डिवाइस से आया और वो किस आउटपुट डिवाइस पे शो किया जाएगा, ये सभी की सभी इन्फॉर्मेशंस होती हैं इनपुट आउटपुट रजिस्टर के पास। अब एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि सीपीयू की स्पीड किस में मापी जाती है, जिसको पता है वो बताओ कमेंट सेक्शन में कि सीपीयू की स्पीड किस में मापी जाती है। सीपीयू की स्पीड मापी जाती है हर्ट्ज़ में, जो फिजिक्स में हमारी फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है ना, उसमें मापी जाती है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो स्पीड को मापने की भी हमारी प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होती जा रही है। तो फिर किलो हर्ट्ज़ में मापा जाने लग गया, फिर मेगा हर्ट्ज़ में मापा जाने लग गया और आजकल गीगा हर्ट्ज़ में मापा जा रहा है। जो हमारी सीपीयू की स्पीड होती है वो किस में मापी जा रही है, गीगा हर्ट्ज़ में। तो मेन तो हर्ट्ज़ है। अब उसी के स्टेप है ना ये तो हमें याद रखना है कि जो सीपीयू की स्पीड है वो हर्ट्ज़ में मापी जाती है। अब वो देख लेंगे कि हर्ट्ज़ का ऑप्शन में कौन सा वो दे रखा है, हमें कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी की हर्ट्ज़ दे रखी है। तो बस यही था हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर का कंप्यूटर आर्किटेक्चर ख़त्म होता है। अगर आप सभी को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।